3 मार्च सोमवार के दिन विनायक चतुर्थी। 5 दीपक वाला प्राचीन काल के समय का वहाँ उपाय। भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फागुन मास में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी 3 मार्च को पड़ने जा रही। वैसे तो एक साल में 13 विनायक चतुर्थी पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी को माना गया है, वह साल की फागुन मास में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी को माना गया, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है। जानकारी के लिए बता दें, 3 मार्च को पड़ने वाली विनायक चतुर्थी पर इस बार 12 तरीके के शुभ योग बन रहे, जिसमें शिव योग, महायोग, रवि योग, नक्षत्र योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी चतुर्थी का समय पूरे 121 वर्षों बाद आया है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी खाली जा ही नहीं सकती है। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि साल की पहली विनायक चतुर्थी के दिन की गई पूजा साधना से आपको इसका पूरे साल लाभ मिलता रहता है। दोस्तों, एक साल में 13 विनायक चतुर्थी पड़ती, लेकिन हर विनायक चतुर्थी में ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठा जाता है, किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, पूरे दिन का व्रत रखा जाता है, पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें, वेद पुराण के अनुसार अगर आप साल की बिना फागुन मास में पड़ने वाली 13 मार्च को विनायक चतुर्थी के व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन की पूजा पाठ करते हैं, तो इससे आपको साक्षात भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, फागुन मास में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी के बारे में बताया जा रहा है, इस दिन भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप 3 मार्च विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार 5 दिए वाला उपाय, प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से मान के चलिए साक्षात आपको भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद न केवल पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा, बल्कि आपके नवग्रह भी आपका साथ देंगे। पूरे साल आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद साथ-साथ आपको भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए, तो उस व्यक्ति को कैसी भी मनोकामना हो, वह जरूर पूरी होती है। दूसरी तरफ हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देते, तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करता है, उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, 3 मार्च को पड़ने वाली विनायक चतुर्थी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे, और एक ऐसा दिन जिस दिन अगर आपने सिर्फ 5 दीपक वाला उपाय सही तरीके से विधि विधान से कर लिया, तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि दिया जला करके कैसे आपको भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिया जलाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में हजारों साल से चली हुई आ रही है। धनतेरस हो गई, दिवाली हो गई, या कोई भी पवित्र दिन हो गया, इस दिन दिया जला करके पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति को अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसी प्रकार से अगर आप विनायक चतुर्थी के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन 5 दीपक वाला उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो, वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे,
भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना हो वह इस साल पूरी हो जाए और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भगवान गणेश जी। और इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है दोस्तों मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। बस दोस्तों, 3 मार्च के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है जिसके बाद साथ साथ भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कैसी भी आपकी मनोकामना हो, इस छोटे से उपाय करने के बाद वह मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। 3 मार्च को सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना और सफ़ेद कपड़ा पहनना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में जब भी सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको एक घी का दीपक लेना और एक तांबे के लोटे में जल लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। आपको सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना। अब आपको घी का दीपक लेकर जाना भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। जो भी भोलेनाथ की प्रतिमा है वहाँ पर आपको घी के दीपक को भगवान भोलेनाथ के सामने आपको जला देना और भगवान भोलेनाथ के 20 मंत्र का जाप 108 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत ही ज्यादा प्रिय। 20 मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, इस 20 मंत्र को आप कहीं पर लिख लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस 20 मंत्र का जाप आपको सिर्फ 108 बार करना है। इसके बाद आपकी मनोकामना बोल देनी है और इतना उपाय करने भर से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी।